हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो मास्टर आस्था। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपको दो लाइन कहना चाहते हैं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो पर कुछ बन जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ साल बाद आपके रिश्तेदार आपकी हाल चाल नहीं, आपकी हैसियत पूछेंगे। इसलिए पढ़ाई कीजिए, अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने क्लास में बैठे हैं तो आप अपने जो बोर्ड है, आपका ग्रीन बोर्ड होगा या फिर जैसा भी बोर्ड है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, सर या मैम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। तो हमारा ये जो हमने कहा है दो लाइन, ये कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाइए कि हाँ ये है ऐसा वैसा, कुछ नहीं है। बस आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में बस पढ़ना है, इधर उधर के ध्यान मत जाओ कि ये है ऐसा वैसा, नहीं। बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वही आपको सफल करेगा। ये इधर उधर के मुंह मारने से कोई फायदा नहीं है। बस अपने स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह रहो, पढ़ो, है ना। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जीएस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन। आज हम पहले बता दें कि आपको आज हम पढ़ाएंगे क्या। आज का मुख्य टाइटल ये है कि कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ठीक, स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र, यानी इसको कह सकते हैं मानव ढांचा, है ना। मतलब उसमें क्या क्या होता है, कितनी हड्डियां होती हैं। तो पहले बता दें कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ये आप सबको पता होगा, जनरल क्वेश्चन है ये। 206 हड्डियां। और जो शिशु होता है यानी जो बच्चा होता है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 300 बोन्स। 300 अस्थियां बच्चे में पाई जाती हैं। ठीक, जो शिशु होता है बहुत छोटा होता है, और जब बड़ा होता है तो वो जो कुछ हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो बराबर 206 आ जाती हैं। 300 या 300 से अधिक भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगला मतलब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अच्छी कंकाल में कुल संख्या कितनी होती है? एक्सियल स्केलेटन यानी अच्छी उपांग कौन से होते हैं? अच्छी उपांग जैसे कि हमारे मतलब इधर का फेफड़े में इधर कितनी हड्डियां होती हैं, इस सब के बारे में होगा। और ये होता है उपांगी कंकाल, मतलब इसमें 80 हड्डियां होती हैं। अच्छी उपांग में, एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां होती हैं। और सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि उपांगी कंकाल में कुल बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होती है 126। ये होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये उपांगी कंकाल होते हैं, ये कुल 126 होते हैं। आपको बता दें कि ये होते क्या हैं। ये जो हमारे हाथ पैर हैं ये होते हैं उपांगी कंकाल में आते हैं। इधर की हड्डियां, इधर कमर की हड्डी, ये सब आते हैं उपांगी कंकाल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। जो आपको एक चेहरा दिख रहा है इसमें कितनी हड्डियां, यानी आपके भी चेहरे में 14 ही हड्डियां होती हैं। यानी कि इस विश्व में जितने भी इंसान पाए जाते हैं सबके चेहरे में 14 ही हड्डियां होती हैं। ठीक है, 14 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के फेस में। ओके, फेस बोन्स 14 होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के मुस्कुराने में कितने मांसपेशियों की जरूरत होती है? तो मनुष्य के मुस्कुराने में 43 बोन्स या मांसपेशियों की जरूरत होती है। जब आप हंसते हैं या फिर आप मुस्कुराते हैं तो उसमें 43 मांसपेशियों की जरूरत होती है। आप मुस्कुराते हैं, यहाँ की मांसपेशियां जो होती हैं वो उनके बारे में है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, जांघ में इधर फीमर पाई जाती है। फीमर, पटेला, टिब्यूस, फिबुला ये सब होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कुछ लोग कहते नहीं रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं, फीमर पैर की सबसे बड़ी हड्डी यही होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और सबसे छोटी तो बता दें, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसको बोलते हैं स्टेपीज, कान के मध्य में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के हाथ पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाथ और पैर में सेम हड्डियां होती है, मतलब उतनी ही संख्या में उतनी होती है। ठीक है, 30 हड्डियां इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, 60। ठीक, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, 60 60 120 हड्डियां ये हो गई। 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें। जैसे कि यहाँ से गिनते हैं
2 ये 3 ऐसे इसमें होती है, इसमें 2 होती हैं, फिर यहाँ से भी जोड़ होते हैं, इनकी गिनी जाती है, फिर यहाँ पे जुड़ती है, फिर इधर होती है हड्डियां, ये सब होती है, यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? सबसे पतली हड्डी, सबसे पतली, जनरल क्वेश्चन है ये। मतलब आप अगर किसी भी तैयारी में जाएंगे, फिर नीट वीट वगैरह में अगर आप देंगे एग्जाम, तो ये सामान्य सा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे पतली हड्डी होती है फिबुला। ये कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, वो भी इस साइड में, पीछे की साइड में फिबुला। आगे होती है टिबियो, आगे पीछे होती है फिबुला। यही होती है सबसे कमजोर हड्डी, पतली हड्डी। ठीक है, तो ये टिबियो फिबुला नामक हड्डी, टिबियो नामक हड्डी ये टांग में पाई जाती है, टिबियो। और फिबुला मैंने भी बताया है कि वो पतली होती है, पीछे पाई जाती है, टिबियो आगे पाई जाती है। ये पैर में पाई जाती है हड्डियां। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के कान, ईयर्स में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको बता दें कि मनुष्य के कान में इधर 3 और इधर 3, आप समझ लेना, 3 इधर और 3 इधर, 6 हड्डियां मनुष्य के कान में पाई जाती हैं। 3 इधर 3 इधर 6, काउंट करके बताया, 6 एक में नहीं 6, तो 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 हड्डियां होती। ठीक, और मैंने बताया चेहरे में 14, ध्यान दीजिएगा, चेहरे में 14, कान में 3 इधर 6। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा होता है? यानी अस्थि जो होती है, आपको अस्थि यानी बोन, बोन मतलब हड्डी। ठीक है, उसका मुख्य क्या है, कैसे बनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम से बनती है, आपकी हड्डी कैल्शियम से बनती है। ठीक है, सो अगर आपको हमारा वीडियो या फिर हमारा सेशन जो हम आपको बता रहे हैं आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई कमी रह गई है हमारे बताने में तो कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, अगला क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मैंने बताया अभी, वैसे तुम फिर से बता देते हैं, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी फीमर पैर में पाई जाती है, और सबसे पतली होती है फिबुला जो पैर में इधर पाई जाती है, सबसे नीचे पैर में इधर। ठीक, 30 इसमें हड्डियां, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, 60 और 60 पैर में, 60 हाथ में। ठीक, तो अपना हम सेशन तो मैंने बता